अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 7 का मुताला कर रहे हैं। ये स्पेशल प्लेलिस्ट की वीडियो है जिसमें रिड्यूस सिलेबस को कवर किया जा रहा है, जो कि तालीमी साल 2020-2021 के सिलेबस 21 के लिए एप्लीकेबल है। इसमें हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ही पार्ट पढ़ेंगे। ये चैप्टर की लास्ट वीडियो है, थ्योरी पार्ट वाली। इससे पहली वाली वीडियो में हमने सफ़ा नंबर 87 तक कवर किया था। इंसानी आँख के बारे में पढ़ा था और अक्षों से रिलेटेड जो ज़ाब्ते होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम उसका। अच्छे का ज़ाब्ता पढ़ा था हमने, जो क्या है 1/f मसावी 1/v मनफी 1/u। मैग्निफिकेशन तकबीर का ज़ाब्ता पढ़ा था। तकबीर यानी कि अक्स की ऊंचाई बटे जिस्म की ऊंचाई m मसावी h2/h1। अच्छे के ज़रिए होने वाले तकबीर का जिस्म के फासले u और x के फासले v से ताल्लुक भी पढ़ा था हमने, जो कि h2 = v/u × h1 था। नेक्स्ट, अच्छे की ताकत क्या होती है ये देखा था हमने। उसमें ये देखा था कि अच्छे की ताकत अच्छे के तूले मास्का का माकूस होती है। अच्छे की ताकत को डिऑप्टर यानी कि कैपिटल डी में जाहिर किया जाता है। ये पढ़ा था हमने। और इसके बाद में अच्छों का मिलाप अगर कर रहे हैं, कभी एक या दो से ज़ायद अच्छों का मिलाप कर रहे हैं हम, तो उस सिचुएशन में उनके तूले मास्का पर और उनकी ताकतों पर क्या असर पड़ेगा ये देखा था हमने। अगर F1 और F2 तूले मास्का वाले दो अच्छे लेते हैं हम, तो इनके मजमूए से जो अच्छा बनता है उसका तूले मास्का 1/f मसावी होगा 1/f1 जमा 1/f2। इसी तरह अगर इनकी ताकत P1 और P2 हो, तो मजमूई ताकत जो होगी अच्छे की वो होगी P मसावी P1 + P2। नेक्स्ट, इंसानी आंख और इसके अच्छे की कारकर्दगी देखी थी हमने, जिसमें हमने उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़े थे। कर्निया, कज़इया, पुतली, अदसा, पर्दे शबकिया, बसरी असब और बसरी नुक्ता वगैरह, ये इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़े थे हमने। इसके अंदर हमने ये देखा था कि आँख की जो पुतली होती है वो अच्छे को फैलाने या सुकेड़ने का काम करती है। जब रोशनी बहुत ज़्यादा हो तो आँख की पुतली जो होती है उसके मसल्स अच्छे को क्या करते हैं, सुकेड़ते हैं, जिसकी वजह से उसका तूले मास्का कम हो जाता है और चीज़ों को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इसके बरक्स अगर रोशनी कम है तो अदसा क्या होता है, वो चपटा होता है यानी कि रिलैक्स होता है। ये भी पुतली के रेशादार उजलात की वजह से होता है और उससे क्या होता है, अच्छे का आँख के अच्छे का तूले मास्का बढ़ जाता है और वो अपने अपने सामने जो चीज़ है उसको वाज़े तौर पर देख सकता है। इसके अलावा हमने वाज़े बिनाई का कम से कम फासला पढ़ा था। इंसानी आँख के लिए जो वो है 25 सम का फासला है। करीबी नुक्ता क्या होता है वो पढ़ा था। वाज़े बिनाई का ज़्यादा से ज़्यादा फासला पढ़ा था और बईद नुक्ता पढ़ा था। ये सारे पार्ट्स हमने कवर किए थे। अब हम आगे की जानिब बढ़ेंगे। सिलेबस रिडक्शन में देख लेते हैं पहले हम। पेज नंबर 87 के ऊपर जो पार्ट है, चौकुट माहित आएगा तुम्हारा, लास्ट वाला वो ओमिटेड है। ओमिटेड इन द सेंस वहां पर बोला गया है कि वो स्वयं अध्ययन के लिए है, मतलब खुद पढ़ के उसको स्टडी करना है। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है मूल्य मापनातुन वगड़ले, इसलिए उसको भी हम एग्जाम में आएगा ऐसे सोच के ही चलेंगे। लास्ट वाला जो पार्ट रिड्यूस हुआ है वो पेज नंबर 90 पे है। नीचे से 9वीं लाइन, ये मराठी की टेक्स्ट बुक के हिसाब से है, हमारी टेक्स्ट बुक में ये 7वीं लाइन है। नीचे से 2 लाइन वाला पार्ट है, सिर्फ वही ओमिट किया गया है इसके अंदर पेज नंबर 90 पर। आइए अब आज की वीडियो का पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। आज की वीडियो में हम आँख से मुताल्लिक नकाइस जो होते हैं वो पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 88 के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ये। उससे पहले अमल कीजिए कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो देख लेंगे हम। किताब को आंखों से काफ़ी दूर रखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए।
पता है हमें कि काफी दूर रखकर अगर पढ़ेंगे तो पढ़ने में दुश्वारी होगी, अल्फाज वाज़ेह तौर पर नहीं दिखाई देंगे। किताब आंखों से बिल्कुल करीब रखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। एकदम नाक के पास अगर किताब लेकर जाकर हम पढ़ते हैं तो उस सिचुएशन में भी हमें वर्ड्स नहीं दिखाई देते हैं। इनफैक्ट सिर्फ एक किताब का हेवला जैसा नजर आता है, वर्ड्स बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं। किताब को आंखों से 25 सम के फासले पर रख के पढ़ने की कोशिश कीजिए। किस हालत में किताब के अल्फाज वाज़ेह नजर आते हैं? तीसरी जो हालत है जिसमें हम किताब को आंख से 25 सम के फासले पर रख रहे हैं, उस हालत में किताब को वाज़ेह तौर पर किताब के अल्फाज वाज़ेह तौर पर हमें नजर आएंगे, क्योंकि वो वाज़ेह बिनाई का कम से कम फासला है। मतलब 25 सम फासले पर रखें तो ही कोई चीज को हम बराबर से देख सकते हैं। उससे कम फासला किया तो वो चीज जो है, वो शय जो है, वो गैर वाज़ेह होना स्टार्ट हो जाती है। आंख के नकाइस और इनका तदारुक। कुछ लोगों में आंख की ताकत मुआफ़क़त कम हो जाने की वजह से चीजें वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आती। आंख में इन्हिराफ के नुक्स के सबब नजर धुंधली और गैर वाज़ेह हो जाती है। आमतौर पर नजर के 3 इन्हिराफी नकाइस है। पहला वाला है करीब नजरी और दूसरा वाला है बईद नजरी। इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन के हिसाब से, यानी कि फर्क के हिसाब से दोनों को स्टडी करेंगे। करीब नजरी और बईद नजरी पढ़ना है हमें। करीब नजरी यानी कि ऐसा नुक्स जिसमें करीब की चीजें साफ नजर आती है। बईद नजरी यानी कि ऐसा नुक्स जिसमें दूर की चीजें साफ नजर आती है। नजरी यानी देखने की सलाहियत, करीब यानी नजदीक, बईद यानी कि दूर। तो करीब नजरी में हम नजदीक की चीजें आराम से देख सकते हैं, बईद नजरी में नजदीक की चीजें आराम से देख सकते हैं। करीब नजरी में दूर की चीजें देखने में मुश्किल होती है और बईद नजरी में नजदीक की चीजें देखने में मुश्किल होती है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। करीब नजरी यानी कि करीब की चीजें बराबर नजर आएगी, दूर की चीजें बराबर नजर नहीं आएगी। बईद नजरी यानी कि दूर की चीजें देखने की सलाहियत होगी, दूर की चीजें बराबर नजर आएगी, करीब की चीजें बराबर नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट, करीब नजरी जो नुक्स होता है, इसके अंदर शय का अक्स जो होता है वो पर्दे शबकिया के सामने बनता है। पर्दे शबकिया के सामने बनना यानी कि लेंस और पर्दे शबकिया का जो पार्ट होता है वहां पर बनना, लेंस के पीछे बनना, पर्दे शबकिया के सामने बनना। बईद नजरी में शय का अक्स पर्दे शबकिया के पीछे बनता है। बईद नजरी में क्या होता है, शय का अक्स जो बनता है वो पीछे की जानिब बनता है पर्दे के, और हमें पता है पर्दे के पीछे बनने वाला जो अक्स होता है वो मजाजी टाइप का होता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा देखने पर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली जो अक्स बनना चाहिए वो एग्जैक्ट पर्दे शबकिया पर बनना चाहिए। करीब नजरी में क्या हो रहा है, पर्दे शबकिया के सामने बन रहा है, और बईद नजरी में क्या हो रहा है, पर्दे शबकिया के पीछे बन रहा है। अदसे के करीब के उजलात मुकम्मल तौर पर लचकदार नहीं होते। यहाँ पर क्या होता है, करीब नजरी के अंदर जो अदसे के करीब के अजलात होते हैं, पुतली के जो रेशादार अजलात होते हैं, उनमें की लचक खत्म हो जाती है। बईद नजरी में अदसे के करीब के उजलात कमजोर हो जाते हैं। करीब नजरी जो होती है वो रेशादार उजलात में लचक खत्म होने की वजह से होती है, और बईद नजरी जो होती है वो ये उजलात कमजोर होने की वजह से होती है। यहाँ पर शुआओं को मरकूज करने की ताकत बढ़ जाती है। नॉर्मल जितनी ताकत होना चाहिए शुआओं को मरकूज करने की, लचकदार ना होने की वजह से वो ताकत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और यहाँ पर शुआओं को समेटने की ताकत कम हो जाती है। बईद नजरी के केस में क्या होता है, शुआओं को समेटने की ताकत कम हो जाती है। कुर्रे चश्म लंबूतरा या खमदार हो जाता है। अब लचक खत्म हो गई तो क्या हो जाएगा, वहां पर जो कुर्रे चश्म होता है या फिर जो अदसा होता है वो क्या हो जाता है, लंबा या खमदार हो जाता है। जैसे एक इलास्टिक होगा, इलास्टिक में से अगर उसकी लचक खत्म हो गई तो वो क्या होगा, एकदम लंबा हो जाएगा और फैल जाएगा। कुर्रे चश्म छोटा या चपटा हो जाता है। बईद नजरी के अंदर क्या होता है, जो अदसा होता है वो छोटा या चपटा हो जाता है, सुकड़ जाता है। सुकड़ने की वजह से क्या होगा, उसकी जो गोलाई है वो खत्म हो जाएगी।
अत्सा और पर्दे शपकिया के दरमियान का फासला बढ़ जाता है। इसकी वजह से अत्सा और पर्दे शपकिया के दरमियान का फासला बढ़ जाता है। बईद नजरी में अत्से और पर्दे शपकिया के दरमियान का फासला कम हो जाता है। करीब नजरी के तदारुक के लिए मकर अत्से का इस्तेमाल करते हैं। नाउ यहां पर करीब नजरी के अंदर क्या हो रहा है, तूले मास्का बढ़ रहा है, तूले मास्का जो है वो बढ़ रहा है। तो यहां पर जो फासला है वो बढ़ जाएगा। बईद नजरी में अत्से और पर्दे की शपकिया के दरमियान का फासला कम हो जाता है, तूले मास का यहाँ पर कम हो जाता है। करीब नजरी के तदारुक के लिए मकर अत्से की ऐनक इस्तेमाल करते हैं। मकर अत्सा इस्तेमाल किया जाता है करीब नजरी में। जब भी किसी को प्रॉब्लम हो, ऐसा प्रॉब्लम जिसमें वो करीब की चीजें तो देख सकते हैं लेकिन दूर की चीजें बराबर से नहीं देख सकते, तो इस टाइम पर उनको मकर अत्से का चश्मा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट, बईद नजरी के अंदर मुहद्दिब अत्से की ऐनक का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई शख्स है जिसे दूर की चीजें तो बराबर दिखाई दे रही है लेकिन नजदीक की चीजें बराबर नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे शख्स को डॉक्टर मुहद्दिब अत्से की ऐनक इस्तेमाल करने के लिए मशवरा देता है। मकर अत्से की ताकत मनफी होती है, मुहद्दिब अत्से की ताकत मुस्बत होती है। तो ये ध्यान में रखिए, किसी के चश्मे का नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये चीज जो है वो उसके नुक्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर करीब नजरी का नुक्स होगा तो जो चश्मे का नंबर होगा वो मनफी होगा, और अगर बईद नजरी का नुक्स होगा तो जो चश्मे का नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हम ये बात जान सकते हैं कि किस पर्सन को डे टू डे लाइफ में किस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट है आंख के अंदर। अगर चश्मा पॉजिटिव नंबर का होगा तो वो मुहद्दिब अत्सा यानी कि बईद नजरी का प्रॉब्लम होगा, और अगर चश्मा नेगेटिव नंबर का होगा तो वो करीब नजरी का प्रॉब्लम होगा, मकर अत्सा जहां पर यूज होता है। सो डिफरेंस मोड में इसको पढ़ना बेटर है, एक एक पॉइंट के साथ में हम दोनों ही टॉपिक को कवर कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करीब नजरी और बईद नजरी ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं इसके ऊपर, शक्ल के हिसाब से भी क्वेश्चन किया जा सकता है या फिर डायरेक्ट थ्योरी के हिसाब से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ये थे दो नकायस। तीसरा वाला नुक्स जो है वो है ज़ईफ नजरी। बढ़ती उम्र के साथ आंख की कुव्वत मुआफ़क़त कम होती जाती है, यानी आंख के अत्से के करीब के उजलात अत्से के तूले मास्का में कमी बेशी करने की सलाहियत खो देते हैं। उम्र बढ़ने की वजह से कभी कभी क्या होता है, किसी शख्स के अंदर जो अत्से की मुआफ़क़त करने की सलाहियत होती है, मतलब फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत जो होती है वो खत्म होती जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तूले मास्का को कम और ज्यादा करने की सलाहियत भी आंख खो देती है। उम्र रसीदा लोगों का करीबी नुक्ता आंखों से पीछे हट जाता है, इसलिए इन्हें ऐनक के बगैर आसपास की चीजें बआसानी और साफ तौर पर देखना मुश्किल हो जाता है। बाज औकात कुछ लोगों में बईद नजरी और करीब नजरी दोनों नकायस पाए जाते हैं। इन नुक्स को दूर करने के लिए दोहरे तूले मास्का वाले अत्सों का इस्तेमाल किया जाता है। दोहरे तूले मास्का वाले अत्से यानी कि दोहरे टाइप के अत्से, जैसे हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, दोहरा मुहद्दिब अत्सा, दोहरा मकर अत्सा। तो इसमें मुहद्दिब और मकर दोनों पार्ट को मिलाकर जो लेंस तैयार की जाती है उसे बायफोकल लेंस यानी कि दोहरे तूले मास्का वाला अत्सा कहते हैं। सो ऐसा शख्स जिनको दोनों प्रॉब्लम है, दूर का देखने में भी और नजदीक का देखने में भी, तो डॉक्टर उनको बायफोकल लेंसेज प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है अमल कीजिए वाला क्वेश्चन। आपकी जमात में ऐनक इस्तेमाल करने वाले बच्चों की फहरिस्त बनाइए, इनके ऐनकों के नंबर का इंदराज कीजिए, इस पर से इनकी आंखों का नुक्स पहचानिए। सो अभी हमने डिस्कस किया कि चश्मे के नंबर से ही हम बता सकते हैं कि करीब नजरी का प्रॉब्लम है या बईद नजरी का प्रॉब्लम है। अगर चश्मे का नंबर नेगेटिव है तो वो करीब नजरी का प्रॉब्लम होगा, और अगर चश्मे का नंबर पॉजिटिव है तो वो बईद नजरी का प्रॉब्लम होगा। अगला टॉपिक है शय की जाहिरी जिसामत। जाहिरी जिसामत इंग्लिश में इसे हम अपैरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
शक्ल में दिखाई गई दो अशिया PQ और P1Q1 पर गौर कीजिए जिनकी जिसामत यकसा है लेकिन ये आंख से अलग अलग फासले पर रखी हुई है। PQ से आंख पर बनने वाला जाविया अल्फा शय P1Q1 से बनने वाले जाविये बीटा से बड़े होने की वजह से आंख के करीब की शय PQ से P1Q1 से बड़ी दिखाई देती है। यानी आंख को दिखाई देने वाली शय की जाहिरी जिसामत का इन्हिसार शय के जरिए आंख पर बनने वाले जाविये पर मुनस्सिर होता है। बेसिकली इसमें हमको ये समझना है कि कोई भी चीज की जिसामत जो होगी, जाहिरी जिसामत जो होगी, वो आंख से बनने वाले जाविये पर मुनस्सिर होगी। मतलब आंख की सिदान से वो चीज कितने ऊपर या कितने नीचे है इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड होगी। आइए दिमाग पर जोर देने के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, छोटी शय को साफ तौर पर देखने के लिए हम आंख के करीब क्यों लाते हैं? किसी शय को आंख से करीब 25 सम से कम फासले तक लाने पर शय के जरिए आंख पर बनने वाला जाविया बड़ा होने के बावजूद शय हमें गैर वाज़े क्यों दिखाई देती है? ये दो सवाल है, इन दोनों के जवाब हमें देना है ना। पहला सवाल जो है, छोटी शय को साफ तौर पर देखने के लिए हम आंख के करीब क्यों लाते हैं? तो अभी हमने देखा ऊपर के एक्टिविटी में कि PQ और P1Q1 ये अलग अलग जिसामत वाले जिस्म है, लेकिन आंख को दोनों एक ही साइज के दिख रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों अलग अलग जाविये पर है। तो छोटी शय को साफ तौर पर देखने के लिए हम आंख से करीब लाते हैं, इसलिए करीब लाते हैं क्योंकि हम वो एंगल एडजस्ट करते हैं। एंगल एडजस्ट करके उसका जो अक्स है वो बड़ा मिले, हम इस बात की कोशिश करते हैं। किसी शय को आंख से करीब 25 सम से कम फासले तक लाने पर शय के जरिए आंख पर बनने वाला जाविया बड़ा हो जाने के बावजूद शय हमें गैर वाज़े क्यों दिखाई देती है? शय हमें गैर वाज़े दिखाई देती है क्योंकि वो पर्टिकुलर जाविया कितना भी बड़ा या छोटा हो जाए, मतलब जाविया कितना भी ये हो जाए, लेकिन जो आंख की वाज़े बिनाई का कम से कम फासला है वो तो 25 सम ही है। तो 25 सम की हद के अंदर आने पर कोई भी चीज जो है, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, उसका एंगल छोटा या बड़ा हो, हमें गैर वाज़े तौर पर ही दिखाई देती है। नेक्स्ट है मकर अच्छे के इस्तेमालात। यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंसेज। तिब्बी आलात स्कैनर और CD प्लेयर में यूज किया जाता है। इन आलात में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इनमें लेजर शुआओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और इन शुआओं को क्या करना होता है? फैलाना होता है। आलात की सही कारकर्दगी के लिए शुआओं के फैलाव की जरूरत होती है, इसलिए इन आलात में मकर अच्छे इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है दरवाजों का बैरून बीन पीप होल एक छोटा हिफाजती आला है। बाहर कौन है ये देखने के लिए हम दरवाजे पर पीप होल लगाते हैं। इसके जरिए दरवाजे के बाहर के बड़े हिस्से को देखा जा सकता है। जो एरिया होता है बाहर का, वो एरिया को क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर लेता है ये पीप होल। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा मकर अच्छे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला इस्तेमाल ऐनक है। करीब नजरी के नुक्स को दूर करने के लिए ऐनक में मकर अच्छों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है टॉर्च। मकर अच्छा टॉर्च में मौजूद छोटे से बल्ब की रोशनी बहुत ज्यादा फैलाता है। जब मकर अच्छा होता है वो कौन सा अच्छा होता है? फैलाने वाला अच्छा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो बल्ब से जो रोशनी निकलती है उसको फैलाने के लिए मकर अच्छे का इस्तेमाल होता है टॉर्च के अंदर। जो आगे की जो कांच होती है वो एक्चुअली लेंस होती है, अच्छा होता है मकर वाला। कैमरा, दूरबीन और खूरबीन, इन आलात में खासतौर पर मकर अच्छों का इस्तेमाल किया जाता है। बेहतरीन अक्स हासिल करने के लिए इन आलात के चश्मिए आई पीस में या इसके सामने मकर अच्छे का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो चश्मिया होता है जहां से हम देखते हैं वो वाली कांच भी अच्छा ही होती है, मकर अच्छा ही होती है, या फिर उससे नजदीक में अंदर साइड से मकर अच्छा भी रखा जाता है। ये थे मकर अच्छे के इस्तेमालात। नेक्स्ट हम देखेंगे मुहद्दिब अच्छे के इस्तेमालात। मुहद्दिब अच्छे का इस्तेमाल जो सबसे पहला और कॉमन वाला है वो है सादा खुर्दबीन, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं जिसको हम।
कम तूले मास्का वाले मुहद्दिब अदसे छोटे जिस्म का सीधा बड़ा और मजाजी अक्स हासिल करते हैं। इसे सादा खुर्दबीन कहते हैं। सादा खुर्दबीन किसे कहते हैं? कम तूले मास्का वाले मुहद्दिब अदसे को, जो हमको क्या करता है, एकदम सीधा बड़ा और मजाजी अक्स देता है। सादा खुर्दबीन को तकबीरी अदसा भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। इसके जरिए से शय का 20 गुना बड़ा अक्स हासिल होता है। घड़ी दुरुस्त करने के लिए और जवाहिर यानी हीरे वगैरह, मोती वगैरह असली वाले, उनकी जांच करने के लिए भी ये अदसा इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर उसका मैकेनिज्म दिया गया है शक्ल में। नेक्स्ट इस्तेमाल इसका मुरक्कब खुर्दबीन है। कम जिसामत वाली अशिया देखने के लिए सादा खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत छोटी अशिया जैसे खून के खलियात, हैवानात व नबातात के खलियात और खुर्दबीनी अजसाम जैसे बैक्टीरिया वगैरह का सादा खुर्दबीन के जरिए मुशाहिदा नहीं किया जा सकता। इन चीजों के मुशाहिदे के लिए मुरक्कब खुर्दबीन इस्तेमाल की जाती है। मुरक्कब खुर्दबीन दो मुहद्दिब अदसों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें जिस्मिया अदसा और चश्मिया अदसा कहते हैं। जिस्मिया अदसा छोटा होता है और इसका तूले मास का कम होता है। चश्मिया अदसा जिसामत में बड़ा होता है और इसका तूले मास का जस्मिया अदसे के मुकाबले में ज्यादा होता है। दो अदसों की मजमूई कारकर्दगी की वजह से शय की ज्यादा तकबीर मुमकिन हो पाती है। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होता है, जिस्म जो होता है जिस्मिया अदसे के परे होता है, एक साइड में होता है, जिस्मिया अदसा बीच में होता है और फिर चश्मिया अदसा होता है। यहाँ पर जिस्मिया अदसे पर रोशनी की शुआएं जो जिस्म से निकलती है वो पड़ती है और एक नुक्ते पर मरकूज होती है। यहां पर मरकूज होने के बाद में क्या होता है, ये वाला जो इमेज है इसको एज अ जिस्म, एज अ बॉडी कंसीडर करता है कौन? चश्मिया, बड़ा वाला मुहद्दिब अदसा जिसका तूले मास का ज्यादा होता है, और फिर उसका अक्स बनाता है यहां पर, जो कि रेज यहां पर मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमें अक्स दिखाई देता है उसका चश्मिया अदसे की मदद से। शक्ल 7 एक साथ में दिखाया गया है कि शय के अक्स की तकबीर दो मराहिल में होती है। एक अदसे से बना हुआ अक्स दूसरे अदसे के लिए जिस्म का काम करता है। ये दोनों अदसे एक नली पर इस तरह लगाए जाते हैं कि दोनों का महवर एक ही हो और इनका दरमियानी फासला तब्दील किया जा सके। माइक्रोस्कोप के अंदर एक नली होती है और नली के ऊपर दोनों लेंसेज का अरेंजमेंट किया जाता है, और वो अरेंजमेंट ऐसा होता है, एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल, आगे पीछे करने वाला। आगे पीछे करके क्या किया जाता है, पोजीशन ऑफ इमेज को बराबर से फिक्स किया जाता है और उसका अक्स हासिल किया जाता है। ओमिटेड पार्ट जो है वो ये 2 लाइन का ओमिटेड पार्ट है। 90 लाइन बोल रहा है वो, लेकिन ये जो है ये वाला पार्ट है वो उर्दू मीडियम की टेक्स्ट बुक के हिसाब से। 2 लाइन है, इसे पढ़ने में कोई मुजायका नहीं है। नेक्स्ट है दूरबीन। बेहद तवील फासले के अजसाम को वाज़ेह तौर से और बड़ा करके देखने के लिए जिस नूरी आले का इस्तेमाल किया जाता है इसे दूरबीन कहते हैं। पहला हमने पढ़ा सादा खुर्दबीन और दूसरा हमने पढ़ा मुरक्कब खुर्दबीन। ये दोनों चीजें मुहद्दिब अदसों का इस्तेमाल करके बनाई जाती है और छोटी अशिया को बड़ी करके देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। खुर्दबीन और मुरक्कब खुर्दबीन छोटी अशिया को बड़ी करके देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तीसरा इस्तेमाल है मुहद्दिब अदसे का दूरबीन। अब यहां पर केस ये होता है कि बड़ी से बड़ी अशिया को छोटी करके देखा जाए, मतलब सूरज जो है, सूरज बड़ा एकदम एग्जैक्ट साइज उसका ना देखा जाए बल्कि उसे छोटा करके देखा जाए। तो ये पर्पस के लिए दूरबीन, टेलीस्कोप यूज होते हैं। बेहद तवील फासले के अजसाम को वाज़ेह तौर से और बड़ा करके देखने के लिए जिस नूरी आले का इस्तेमाल किया जाता है इसे दूरबीन कहते हैं। सितारे, सैयारे वगैरह फल्की अजसाम का मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दूरबीन को फल्की दूरबीन कहते हैं। अब सितारे, सैयारे वगैरह बहुत बड़े होते हैं तो उनका एक छोटा अक्स हासिल करना यही मकसद होता है दूरबीन का। दूरबीन की 2 किस्में होती है, एक इनहराफी दूरबीन, इसमें सिर्फ अदसे इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी किस्म है इनेकासी दूरबीन जिसमें अदसे और आईने दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ इनहराफी दूरबीन के बारे में बता रहा है हमें। इन दोनों दूरबीनों में जिस्मिया अदसे के जरिए बनने वाला अक्स
चश्मिया अदसे के लिए जिस्म का काम करता है। यहाँ पे भी वही केस है, दो अदसे होंगे, जिस्मिया अदसा और चश्मिया अदसा। जिस्मिया अदसे के जरिए जो काम हो रहा है वो एक पॉइंट बनाने का है इमेज का। उस इमेज को चश्मिया अदसा एज अ बॉडी, एज एन ऑब्जेक्ट लेकर काम करता है और आखिरी मतलूबा अक्स तैयार होता है जिससे हम उस चीज को देखते हैं। जिसमें हादसा बड़ा होता है और इसका तूले मास्का भी ज्यादा होता है। यहां पर फर्क सिर्फ इतना है कि जिस्मिया अदसा अब यहां पर बड़ा हो गया और चश्मिया अदसा यहां पर छोटा हो गया। पहले क्या कर रहे थे हम, मुरक्कब खुर्दबीन में छोटी चीज को बड़ी करके देख रहे थे, तो वहां पर जिस्मिया अदसा छोटा था और चश्मिया अदसा बड़ा था। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बड़ी चीज को छोटी करके देख रहे हैं, इसलिए यहां पर जिस्मिया अदसा बड़ा होगा और चश्मिया अदसा छोटा होगा। इसके बरक्स चश्मिया की जिसामत कम होती है अदसों और इसका तूले मास्का भी कम होता है, जिसकी वजह से दूरबीन की नली के जरिए पूरी रोशनी आंख में दाखिल होती है और तवील फासले पर मौजूद शय का अक्स वाज़ेह दिखाई देता है। ये दोनों अदसे एक धाती नली में इस तरह बिठाए जाते हैं कि इनका दरमियानी फासला कम किया जा सके, एडजस्ट किया जा सके दोनों लेंसेज को। दोनों अदसों का महवर एक ही खत पर होता है। आमतौर पर एक ही जिस्मिया अदसा और अलग अलग तूले मास्का वाले चश्मिया अदसों का इस्तेमाल करके दूरबीन की मदद से अलग अलग तकबीरी अक्स हासिल किए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट यूज थे, सादा खुर्दबीन, मुरक्कब खुर्दबीन और दूरबीन। उसके अलावा भी कुछ एप्लीकेशंस यूजेस हैं मुहद्दिब अदसों के। नूरी आलात जैसे कि कैमरा, प्रोजेक्टर और टैफबीन, स्पेक्ट्रोमीटर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, इसमें यूज किया जाता है। बैद नजरी के अक्स को दूर करने के लिए ऐनक में मुहद्दिब अदसे का इस्तेमाल किया जाता है। अमल कीजिए कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर्स देख लेंगे हम। पहला सवाल है, जलती हुई अगरबत्ती को हाथ में लेकर तेजी से गोल घुमाइए। दूसरा सवाल है, एक कार्डबोर्ड लीजिए, इसके एक जानिब एक खाली पिंजरा और दूसरी जानिब किसी परिंदे की तस्वीर बनाइए। इसे एक डोरी के जरिए लटकाइए, डोरी को बल देकर छोड़िए। बल देकर छोड़ना यानी घुमाकर छोड़ना। आपको क्या नजर आया, क्यों? ये डे टू डे लाइफ की ही चीज है, हम सब इससे अच्छी तरह से वाकिफ है। जलती हुई अगरबत्ती हाथ में लेकर तेजी से घुमाने से हमें चिंगारी से बना एक दायरा दिखाई देता है। डोरी को बल देकर छोड़ने पर हमें ऐसा दिखाई देता है कि परिंदा पिंजरे के अंदर है। जब हमने बनाया था तो वो दोनों अलग अलग साइड में थे, लेकिन गोल गोल घुमाने पर जोर से ऐसा लगता है कि परिंदा पिंजरे के अंदर ही है। मंदरजा बाला दोनों मुगालते क़याम नजरी के सबब होते हैं। क़याम नजरी का मतलब ये होता है कि हम जो भी चीज देखते हैं वो फौरन हमारी आंख से हट नहीं जाती है। अगर हम नजर हटा ले तो उसका साया कुछ देर के लिए हमारी आंखों के पर्दे शफ़क़िया के ऊपर मौजूद होता है। बेशक वो बहुत कम वक्त के लिए होता है, लेकिन होता है। इसे ही क़याम नजरी कहते हैं। क़याम नजरी आंख के अदसे के जरिए अशिया का अक्स पर्दे शफ़क़िया पर बनता है, इसलिए हम इन अशिया को देखते हैं। शय जब तक आंखों के सामने हो इस वक्त तक इसका अक्स पर्दे शफ़क़िया पर रहता है। शय को हटाते ही अक्स गायब हो जाता है, फिर भी हमारी आंख में अक्स का एहसास 1/16 सेकंड तक पर्दे शफ़क़िया पर बाकी रहता है। मतलब वक्त की कदर इंतहाई कम है। यहाँ पर वक्त की लिमिट जो है वो इंतहाई कम है। जो अक्स का एहसास है वो 1 सेकंड का 16वां हिस्सा 1/16 सेकंड तक हमारे पर्दे शफ़क़िया पर बाकी रहता है। अक्स के एहसास का शफ़क़िया कुछ देर तक बाकी रहना क़याम नजरी कहलाता है। रोजमर्रा जिंदगी में हमें ऐसी कौन सी मिसालें दिखाई देती है? रोजमर्रा की जिंदगी में हम कोई भी चीज ऐसी देखते हैं जो एकदम स्पीड में जाती है हमारी आंखों के सामने से, तो उसका अक्स वाज़े तौर पर हमारी आंखों के सामने मतलब हमारी नजर में बाकी रहता है। ये हम तजुर्बा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बताइए तो भला हम रंगों में किस तरह तमीज करते हैं? तमीज करने का मतलब फर्क करना, रंगों को पहचानते कैसे हैं, उसी का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है, नीचे के पैराग्राफ में। इंसानी आंख का पर्दे शफ़क़िया नूर का एहसास करने वाले खलियात से बना होता है। ये खलियात दो किस्म के होते हैं, असानुमा और मखरूत नुमा। रॉड शेप के यानी कि एकदम सीधे, और मखरूत नुमा यानी कि
मखरूती शक्ल के। दो सेल्स होते हैं, असानुमा और मखरूतनुमा। असानुमा खलियात नूर की शिद्दत का एहसास करते हैं। अब नूर की शिद्दत यानी कि नूर कितना है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, लाइट कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। और दिमाग को रोशनी के शदीद या मध्यम होने की इत्तला फराहम करते हैं। सो पहले टाइप के सेल्स जो है रॉड शेप्ड सेल्स, असानुमा खलियात, ये क्या करते हैं, लाइट की क्वांटिटी, इंटेंसिटी कितनी ज्यादा कितनी कम है, लाइट शदीद है या मध्यम है, इसकी इत्तला हमारे दिमाग को फराहम करते हैं। जबकि मखरूतनुमा खलियात रोशनी के रंगों का एहसास करते हैं। और जो दूसरे टाइप के खलियात होते हैं मखरूतनुमा खलियात, वो रोशनी के रंग को बताते हैं, यानी रोशनी कौन से कलर की है। और पर्दे शबकिया पर तैयार होने वाले अक्स के रंगों की इत्तला दिमाग को देते हैं। दिमाग हासिलशुदा इत्तलात का तजिया करता है और हमें हकीकी तस्वीर दिखाई देती है। असानुमा खलियात कम रोशनी में भी काम करते हैं, लेकिन मखरूती खलियात कम रोशनी में काम नहीं करते हैं। असानुमा खलियात जो होते हैं उन्हीं की वजह से हमें मालूम पड़ता है कि अंधेरा है या उजाला है। सो वो कम रोशनी के अंदर भी काम करते हैं, लेकिन मखरूती खलियात जो होते हैं उनको काम करने के लिए रोशनी का होना जरूरी है। ये खलियात सिर्फ ज्यादा रोशनी में ही काम करते हैं, इसलिए रंगों का इम्तियाज सिर्फ ज्यादा रोशनी में ही मुमकिन होता है। कोई चीज है वो रखी हुई है और अगर वहां पर रोशनी है तो ही हमें उसका रंग का एहसास होगा, और अगर वहां पर रोशनी नहीं है तो वह हमें चीज दिखाई नहीं देगी, अंधेरे में गुम हो जाएगी। मखरूतनुमा खलियात सुर्ख, सब्ज और नीली रोशनी के लिए मुख्तलिफ हद तक हसास होते हैं। जब सुर्ख रंग आंख पर पड़ता है तो ये सुर्ख रंग के लिए हसास मखरूतनुमा खलियात दीगर खलियात के मुकाबले में ज्यादा तहरीक हासिल करते हैं। अब इसके अंदर भी मखरूतनुमा खलियात में भी रंगों के हिसाब से खलियात होते हैं। अगर लाल रंग की शय से रोशनी हमारे आंख पर पड़ रही है तो रेड सेल्स जो होते हैं मखरूतनुमा वाले, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। इसी तरह अगर कभी ग्रीन कलर वाली कोई चीज देखते हैं हम, तो ग्रीन लाइट वाले सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, जिसकी वजह से सुर्ख रंग का एहसास होता है। कुछ अशखास में मखसूस रंगों का एहसास करने वाले मखरूती खलियात नाकाफी होते हैं। एक नुक्स कलर से रिलेटेड भी होता है, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, उर्दू में से रंगकोर कहते हैं। वो किस वजह से होता है, मखसूस रंगों का एहसास कराने वाले मखरूती खलियात में कमी होने की वजह से या उनके ना होने की वजह से। रंगों की पहचान और इम्तियाज के अलावा इनकी बीनाई में कोई नुक्स नहीं होता। वो देख तो सकते हैं बराबर, लेकिन रंगों में इम्तियाज नहीं कर सकते, तमीज नहीं कर सकते और उनकी पहचान नहीं कर सकते। कौन? कलर ब्लाइंडनेस जिनको हो। तो सफा नंबर 51 का ये पार्ट था। सफा नंबर 52 पर ये सबक की मश्क स्टार्ट हो रही है, यानी यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। मश्क को इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।